कि ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में परी गुस्से में राजा की तस्वीर फाड़ देती है और राजा को तलाक देने से साफ इनकार कर देती है। वह अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में कहती है कि उसने राजा से सच्चा प्यार किया, लेकिन राजा ने उसके साथ धोखा किया। किंजल उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन परी किसी की नहीं सुनती। वह बार बार कहती है कि वह तलाक नहीं देगी। किंजल अनुपमा से कहती है कि आप कुछ कीजिए। अनुपमा कहती है कि परी को अपना गुस्सा निकालने दो। किंजल कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में। अनुपमा परेशान होकर कहती है कि परी, राही, माही, अंश और ईशानी सबके रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि सुलझाना कहाँ से शुरू करूं। मुझे सभी के लिए डर लग रहा है। किंजल कहती है कि कोठारी परिवार से रिश्ते जोड़ना अब बहुत भारी पड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। Spotlight shine bright all on me. Got the internet turn like who is she? अनुपमा उसे समझाती है कि फिलहाल तुम सिर्फ परी को संभालो। किंजल कहती है कि वह सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। अनुपमा उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वह अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। अनुपमा आगे कहती है कि जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती कि एक परिवार अपने बेटे का गुनाह माफ कर देता है, लेकिन बहू की एक छोटी सी भूल माफ नहीं कर पाता। वह कहती है कि आज भी बहुओं को वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी वे हकदार हैं। अनुपमा यह भी कहती है कि अब वक्त आ गया है जब परिवारों को अपनी बहुओं को अपनी ही बेटियों की तरह अपनाना चाहिए। वह पुरानी बातें याद करते हुए दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ माही अपने कमरे को सजा रही होती है। गौतम वहां आता है तो माही मुस्कुराकर कहती है कि मेरा सपना था कि मैं शादी के बाद अपने पति को रोजाना एक सरप्राइज दूंगी, लेकिन किस्मत ने यह सपना पूरा नहीं होने दिया। गौतम माही को गले लगाता है और कहता है कि बीते हुए कल को भूल जाओ, अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेगी। इसी बीच गौतम राजा और परी के लिए चिंता जताता है, लेकिन माही कहती है कि परी ने राजा से शादी बस ऐशो आराम की जिंदगी के लिए की थी। गौतम कहता है कि वो जैसी भी है हमारे परिवार का हिस्सा है। माही कहती है कि इस घर में सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस घर में सिर्फ हम दोनों ही घर, परिवार और कंपनी के बारे में सोचते हैं। जितना काम आप करते हैं उस हिसाब से तो पापा को सारी जिम्मेदारी आपको देकर रिटायर हो जाना चाहिए। गौतम कहता है कि मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। माही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में भी पावर हो, इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इस बारे में पापा से बात करूंगी। यह सुनकर गौतम मन ही मन खुश होता है। दूसरी तरफ राही अनुपमा को गौतम की सच्चाई बताती है और पूछती है कि क्या मैं पापा को ये सच बता दूं? अनुपमा उसे रुकने के लिए कहती है और जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पहले पूरी बात का पता लगाओ और पहले प्रेम को बताओ। राही कहती है कि अंश ने ये बात सबको बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये बात पापा को पता चलना बहुत जरूरी है। अनुपमा कहती है कि तुम जल्दबाजी मत करो, तुम पहले प्रेम से बात करो, तभी प्रेम वहां आता है। राही फोन काटकर प्रेम को बताती है कि गौतम ने कंपनी में फिर से फ्रॉड किया है। प्रेम हैरान होता है। इधर अनुपमा राही के लिए परेशान होती है। राही प्रेम को पूरी बात बता देती है। प्रेम कहता है कि शायद अंश को कोई गलतफहमी हुई है। आज गौतम की वजह से हमारे सर पर छत है। गौतम ने अपना सब कुछ अपने पापा को दे दिया। राय कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये सब नाटक कर रहा हो। अंश इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोलेगा। इतना सब जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। मैं ये बात पापा को बता दूंगी। प्रेम घबरा जाता है। राही प्रेम से मदद मांगती है, लेकिन प्रेम कहता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं पापा से बात करूंगा। राही हैरान होती है। अगली सुबह कोठारी परिवार पूजा कर रहा होता है। प्रेम सोचता है कि राही गौतम वाली बात पर चुप रहे तो अच्छा होगा। इसके बाद मोटीबा पराग से कहती है कि माही को पहली रसोई का शगुन दो। पराग माही से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? माही कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप गौतम जी को कंपनी का सीईओ बना दें। पराग चौंक जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं। माही कहती है कि गौतम जी ये डिजर्व करते हैं। पराग सहमत होता है। गौतम कहता है कि मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, ये कंपनी आपका सपना है और आपका सपना पूरा करना मेरा फर्ज है। पराग कहता है कि मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है, इसलिए मैं इसे जरूर दूंगा। तभी राही पराग को टोकती है। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ ईशानी अनुपमा को बताती है कि परी और तोशु कोठारी हाउस गए हैं। वो दोनों ये कहने गए हैं कि परी राजा को तलाक नहीं देगी। अनुपमा घबरा जाती है और उन्हें कॉल करती है। बाबूजी राही को कॉल करने के लिए कहते हैं। लीला कहती है कि अगर इस बार कोई गलती हुई
तो दोनों परिवारों में युद्ध छिड़ जाएगा। अनुपमा राही को कॉल करती है और परेशान होती है। किंजल अनुपमा को तोशु और परी के पीछे जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ राही कहती है कि ऐसे ही गौतम को सीईओ नहीं बनाया जाना चाहिए। गौतम परिवार का मेंबर है, सिर्फ यह बात सीईओ बनने के लिए काफी नहीं है। प्रेम राही को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बोलोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। प्रेम राही को चुप रहने के लिए अनुरोध करता है। मोटी बात ताना मारती है और राही को बोलने के लिए कहती है। अंश भी राही को बोलने के लिए कहता है। प्रेम अंश को रोकता है, लेकिन अंश कहता है कि ये बात अभी बताना जरूरी है, क्योंकि गौतम को सीईओ बनाने की बात हो रही है। सबको पता चलना चाहिए कि इसने कंपनी में क्या फ्रॉड किया है। माही अंश को चुप रहने के लिए कहती है। राही कहती है कि अंश सच कह रहा है। प्रेम राही को चुप रहने के लिए कहता है। गौतम कहता, सब शांत हो जाओ, अगर मुझसे कोई बात करनी है तो अकेले में बात करके सब क्लियर कर लीजिए। राही मना करती है। माही कहती है कि तुम सब मुझसे और गौतम जी से जलते हो क्योंकि हम दोनों परफेक्ट हैं। राही हैरान होती है। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उस दूसरी तरफ अनुपमा परेशान होकर कोठारी हाउस की तरफ जा रही होती है और कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ गौतम राही को शांत होने के लिए कहता है। प्रेम गुस्से में राही को रोकता है। पराग राही से कहता है कि तुम्हें जो कहना है वो कहो और बात को खत्म करो। तभी राही कहती है कि गौतम ने कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया है। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। प्रेम परेशान होता है। राही अंश वाली बात सबको बताती है और गौतम को सच कबूल करने के लिए कहती है। माही कहती है कि गौतम जी ऐसा नहीं कर सकते। अनिल गौतम से सच पूछता है तो मोटीबा कहती है कि राही और अंश झूठ बोल रहे हैं। ख्याति और मीता उनसे सबूत मांगती है। राही कहती है कि हमें जो पता था वो हमने बता दिया, बाकी कंपनी का अकाउंट देखने पर पता चल जाएगा। पराग गौतम से जवाब मांगता है और कहता है कि अगर ये बात झूठी हुई तो अंश और राही की खैर नहीं, और अगर ये बात सच हुई तो मैं गौतम को नहीं छोड़ूंगा। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में सभी तोशु और परी को कॉल करने की कोशिश करते हैं। लीला और बाबूजी को अनुपमा की चिंता होती है। दूसरी तरफ राही गौतम को सच बोलने के लिए कहती है। गौतम कहता है कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, मैंने सिर्फ पैसे को घुमाया है। पराग इसका कारण पूछता है। गौतम कहता है कि कंपनी से 1 करोड़ रुपए अग्रवाल को दिए गए थे और वो जेल चले गए तो मैंने बाकी पैसों से उसे एडजस्ट कर दिया। अनिल गुस्से में पूछता है कि अग्रवाल को पैसे किसने दिए। प्रेम घबरा जाता है। गौतम प्रेम का नाम ले लेता है। पराग हैरान हो जाता है। सभी चौंक जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।